हेलो, दिस इज किरण विकास। आज हम डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं रिगार्डिंग प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी और प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन। फर्स्टली मैं आपको बताती हूँ कि परफॉर्मेंस में जाकर यू नीड टू गो ऑन अकाउंट हेल्थ, और आपको यहाँ पर वॉयलेशंस या अकाउंट हेल्थ की जो मैट्रिसेस हैं जिस पर वॉयलेशन हुई होती है वो आपको यहाँ पर नजर आती है। सो फर्स्टली लेट मी स्क्रॉल डाउन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफी सारे मैट्रिसेस आपको नजर आते हैं, जिसमें कुछ मैट्रिसेस जो हैं वो एफबीए पर एप्लीकेबल होते हैं, कुछ एफबीएम पर होते हैं, कुछ दोनों पर होते हैं। लाइक अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो ओडीआर का पोर्शन है ये सेलर फुलफिल्ड यानी कि एफबीएम ऑर्डर्स पर एप्लीकेबल होता है, प्लस उसके साथ एफबीए पर भी एप्लीकेबल होता है। लेकिन एफबीए पर ओडीआर जो है वो काफी हद तक इसलिए मैनेजेबल रहता है बिकॉज amazon इसको खुद से हैंडल कर रहा होता है। बहुत सारे नेगेटिव फीडबैक रिगार्डिंग योर शिपिंग सर्विस या कैरियर सर्विस वो amazon खुद से हैंडल कर रहा होता है। सो दैट्स वाई इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट अकाउंट पर आता नहीं है। ठीक है, और अगर ए टू जी गारंटी क्लेम आता है या चार्ज बैक आता है तो उसको भी अमेजोन खुद से हैंडल कर लेते हैं। हाँ, सिर्फ अगर प्रोडक्ट की कोई इस तरह का इशू है प्रोडक्ट में कि प्रोडक्ट बिल्कुल ही डिफरेंट थी या कुछ इस तरह से था, तब भी अमेजोन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उसको रिमूव कर देता है मोस्ट ऑफ द टाइम। बहुत सिवियर केसेस होते हैं जिसमें अमेजोन नेगेटिव फीडबैक को रिमूव नहीं करता, अदरवाइज एफबीए के केसेस में ज्यादातर अमेजोन जो इशू होता है उसको रिमूव कर देता है। बाकी आ जाए जो पॉलिसी कंप्लायंस का सेकंड रो है, ये वाली सेकंड कॉलम है जिसमें अकाउंट हेल्थ की रेटिंग सबसे पहले नजर आ रही होती है, उसके बाद जितने भी इश्यूज हैं। अच्छा, ये जो पोर्शन है ये दोनों पर एप्लीकेबल होता है, एफबीए पर भी और एफबीएम पर भी, जिसमें आप देख सकते हो कि सस्पेक्टेड आईपी वायलेशन हो सकती है, रिसीव्ड आईपी वायलेशन हो सकती है, फिर प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी अगर कोई कस्टमर कंप्लेन करता है उसका यहाँ पर इशू आपको नजर आएगा, प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन। आज हमने इसी को डिस्कस करना है, प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन को। इसके अलावा फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इशूज, यानी कि कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसमें कोई सेफ्टी का इशू रेज हो रहा हो या फूड ऐसी है जिसमें कोई सेफ्टी का इशू हो, तो वो वायलेशन यहाँ पर लग सकती है, लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन लग सकती है। इसके अलावा रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट और कस्टमर रिव्यूज और जो अदर रेगुलेटरी पॉलिसी वायलेशंस होती हैं वो यहाँ पर नजर आ रही होती हैं। और ये जो शिपिंग परफॉर्मेंस का पोर्शन है ये सिर्फ और सिर्फ एफबीएम ऑर्डर्स पर एप्लीकेबल होता है, ये एफबीए पर एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि जो एफबीए की शिपिंग है वो अमेजोन उसकी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। सो लेट शिपमेंट, प्री फुलफिलमेंट, कैंसिलेशन या ट्रैकिंग ये चीजें एप्लीकेबल नहीं होती ऑन अकाउंट हेल्थ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेलर फुलफिल्ड पर ही ये एप्लीकेबल है। अगर मैं यहाँ पर होल्ड करके रखती हूँ तो यहाँ पर देखें, अमेजोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एफबीए शिपिंग, सो दे डू नॉट अपीयर हेयर। तो इसका इसका कोई भी इम्पैक्ट आपके अकाउंट पर होता ही नहीं है, इसलिए लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कि एफबीए करें अगर वो अकाउंट की हेल्थ को बेहतर रखना चाहते हैं। लेकिन जो लोग एफबीएम भी कर रहे हैं, अगर वो इन सारे मैट्रिसेस को प्रॉपर मेंटेन रखते हैं तो अकाउंट की हेल्थ पे कोई ज्यादा मसला नहीं आता। लेकिन हाँ, अगर इसमें से कुछ भी आपका प्लस माइनस होता है, खासतौर पे ट्रैकिंग रेट अगर होता है, तो अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। तो शिपिंग परफॉर्मेंस सिर्फ एफबीएम ऑर्डर्स पर एप्लीकेबल होती है। अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं रिगार्डिंग प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन, कि अगर कोई कस्टमर कंप्लेन करता है तो हमें नोटिफिकेशन किस तरह का आएगा, इसको हैंडल किस तरह से करना है, इसका सोल्यूशन क्या है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली यहाँ पर मैं परफॉर्मेंस में जाकर परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन पर जाऊंगी, क्योंकि इस अकाउंट पर काफी सारे इस तरह के इश्यूज आते रहते हैं, हम लोग उसको टाइम टाइम जो है वो सॉल्व करते रहते हैं। अब यहाँ पर देखो कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोडक्ट लिस्टिंग आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है, मतलब काफी सारी इस तरह की प्रॉब्लम इस अकाउंट पर चलते रहते हैं, क्योंकि ये काफी बड़ा अकाउंट है और जो छोटी छोटी चीजें हैं वो चलती रहती है। हम यहाँ पर देखें कि बायर ने कंप्लेन की हुई है कि received from you defective or does not function as expected from the description on the product detail page. The item was received complain about listed at the end of this email. Your listing are still active. और अमेजोन क्योंकि सेवरल प्रोडक्ट डिटेल है उसके पास और लिस्टिंग पॉलिसीज को इंश्योर कराने के लिए और बायर की जो एक्सपीरियंस है उसको कंसिस्टेंट बनाने के लिए और जो कंडीशन वो रिसीव कर रहे हैं
उसी के हिसाब से जो है वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही उसको मिलनी भी चाहिए। तो उस हिसाब से अमेजोन कहता है कि हम आपको ये मैसेज भेज रहे हैं कि आप देखें कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ये प्रोडक्ट नहीं मिल रही। तो ये बेसिकली प्रोडक्ट की कंडीशन कस्टमर कंप्लेन है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो रिसीव द आइटम इन द कंडीशन दे एक्सपेक्ट। तो लेकिन अमेजोन कह रहा है कि अभी ये लिस्टिंग आपकी एक्टिव है, आप इसके इशू को रिजॉल्व कर लो, अदरवाइज हम अकाउंट पे लिस्टिंग को डीएक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, ये कंडीशन की गाइडलाइन है, प्रोडक्ट की डिटेल पेज के रूल है, ये ऑथेंटिसिटी के रूल हैं। ये सारे लिंक्स अमेजोन ने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं। प्रिवेंटिंग प्रोडक्ट कस्टमर प्रोडक्ट कंडीशन इशू, ठीक है, इसको मैं ओपन करती हूँ, इस लिंक को भी और कंडीशन गाइडलाइंस को भी। ठीक है, ये दोनों हमारे लिए लिंक इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंडीशन कस्टमर कंप्लेन यहीं पर लाया करती है। अब आप देखो कि अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी प्रोडक्ट की कंडीशन है उसके इश्यूज से प्रिवेंट किया जाए, तो अमेजोन कहता है कि आप पॉलिसी को सबसे पहले समझ लें ताकि आपको वायलेशन पता चले और फिर इसका सोल्यूशन पता चले। तो अमेजोन के मुताबिक अमेजोन के जितने भी कस्टमर हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ शॉप करें और कंडीशन एग्जैक्टली उनको वही मिले जो वो चाह रहे होते हैं। तो अमेजोन ने कहा है कि फिर आप इस तरह के इश्यूज को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो और किस तरह की कंप्लेन आपके अकाउंट के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली रिसीव हो सकती हैं। अच्छा, इसमें एक चीज आपने नोटिस करनी है कि इसमें ऑथेंटिसिटी की कंप्लेन नहीं है, क्योंकि कस्टमर ये नहीं कहेगा कि प्रोडक्ट जो है वो कॉपी है, पायरेटेड है, या कुछ खुद से क्रिएट की गई है, या प्रोडक्ट ओरिजिनल नहीं है। तो उस तरह के सिनेरियोज में ये लाए नहीं करता, बल्कि ये इस तरह से लाए करता है कि एग्जैक्ट ब्रांड की ही प्रोडक्ट है जो हमने लिस्ट की है और जो हम दे भी रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज हैं, उस प्रोडक्ट में उसकी कंडीशन में कुछ इश्यूज हैं। जस्ट लाइक आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रोडक्ट के ऊपर स्क्रैचेस हैं, या फिर प्रोडक्ट जो है वो डर्टी है, उस पे हेयर है, स्टेन है, या कोई भी इस तरह की अदर सब्सटेंसेस उसके ऊपर स्टिक हुए हैं, तो वो पुअर कंडीशन आ जाती है प्रोडक्ट की। उसके बाद प्रीवियसली ओपन प्रोडक्ट पैकेजिंग। अब देखो, अगर आपने किसी को प्रोडक्ट भेजा, उसने ओपन किया, आपने रिटर्न करा लिया, फिर आपने उस ओपन बॉक्स को दोबारा से बंद किया और फिर किसी और कस्टमर को भेज दिया, तो वो फिर प्रीवियसली ओपन प्रोडक्ट पैकेजिंग आ जाता है। तो ये भी कस्टमर कंडीशन की कंप्लेन करता है। इसके बाद ब्रोकन सील या सील ही नहीं है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है उसके ऊपर, तो ये भी उसी तरह की मतलब चीज में आ जाती है जो प्रीवियसली ओपन प्रोडक्ट होती है। फिर उस पे वियर एंड टीयर्स है या कोई भी साइन है डैमेज का, या उसका कोई पार्ट मिसिंग है, ये बहुत ज्यादा यूजुअली होता है कि पार्ट मिसिंग होना, या फिर आइटम काम ही नहीं करती। ठीक है, यानी कि जो फॉर एग्जांपल हम कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी चीज बेच रहे हैं, अब प्रोडक्ट कस्टमर तक गई, कस्टमर उसको चला रहा है, वो चल ही नहीं रही। ठीक है, तो ये चीज भी हो जाती है। इसके अलावा रॉन्ग आइटम, अब समटाइम ये भी होता है कि आइटम ही रॉन्ग चली जाती है। जैसे आपने जो है वो प्रोडक्ट जो है वो कोई अगर फ्राइंग पैन की कोई एग्जांपल ली जाए, तो उसके जो हैंडल्स होते हैं वो रिवेटेड भी होते हैं और वेल्डेड भी होते हैं। अब अगर आप वेल्डेड ऑफर कर रहे हो और रिवेटेड चला गया, तो फिर वो रॉन्ग आइटम कंसीडर होगी कि आपने प्रोडक्ट ही गलत भेजी है, या उसका साइज गलत है, या उसका कलर गलत है, या उसको जो स्टाइल उसने रिक्वायर किया था वो स्टाइल नहीं मिला। ठीक है, तो इसके अलावा लैंग्वेजेस का भी इशू होता है। समटाइम कस्टमर किसी लैंग्वेज में आपसे ऑर्डर कर रहा होता है। अच्छा, जैसे डिजिटल आइटम्स होती है ना, खास तौर पे लैंग्वेज का इशू उसमें आता है। ओके। जैसे कोई डीवीडी हो गई, कोई वीडियो गेम हो गई, कोई इस तरह की कोई भी चीज हो गई, तो उसमें एक तो वर्जन होता है, लैंग्वेज, एडिशन, मॉडल, ये सारी चीजें उसमें होती हैं। जो भी चीज उसमें डिफरेंट होगी वो ऑब्वियसली रॉन्ग कंडीशन में आएगी और रॉन्ग प्रोडक्ट में आएगी। तो अगर हम इस तरह की कंप्लेंट्स से रुकना चाहते हैं, तो एक तो लिस्टिंग को हमने देखना है कि जो हम लिस्ट कर रहे हैं, जो हमारे पास अवेलेबल प्रोडक्ट है, ये दोनों आपकी एग्जैक्टली मैच करनी चाहिए। इसके अलावा जो स्टोरेज और शिपिंग है, उसको हमें इफेक्टिव बनाना है कि जो प्रोडक्ट है उसको जहां पर रखा जा रहा है वहां पर ह्यूमिडिटी, इस तरह की चीजें ना हो, ताकि जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग है वो खराब ना हो। मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, रस्ट या इस तरह के इश्यूज नहीं होने चाहिए। और सेकेंड थिंग के अगर आप प्रोडक्ट जो है वो पैक करके भेज रहे हो
और एक प्रोडक्ट इस तरह की है जिसमें बॉक्स जो है वो आपका लूज है और आपने प्रोडक्ट उसके अंदर रख के बस भेजने की है। बॉक्स बड़ा है और प्रोडक्ट का साइज छोटा है, तो शिपिंग के दौरान वो मूव होने की वजह से टूट जाती है, बाजूकात वेयर एंड टीयर्स का इशू आ जाता है उसमें, या कोई भी डैमेज या स्क्रैचेस इस तरह से आ जाते हैं उसके ऊपर। तो इसी वजह से वो कहते हैं कि आपकी शिपिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए जो आपकी पैकेजिंग है वो बहुत इम्प्रूव्ड होनी चाहिए। उसके बाद जो रिटर्न की प्रोसेसिंग है वो कहते हैं कि लेबल एंड स्टोर रिटर्न प्रोडक्ट्स सेपरेटली टू अवॉइड कंफ्यूजन। तो जितनी भी रिटर्न प्रोडक्ट्स हैं उनको आप सेपरेट रखें ताकि कंफ्यूजन में ऐसा ना हो कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो आगे किसी और को शिप हो जाए, तो फिर मसला बन सकता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब ये एक्चुअल कंडीशन है जो कि आपको एक्सप्लेन कर दी है। इसके अलावा जो जनरल कंडीशंस हैं प्रोडक्ट की, वो अगर आप न्यू लिस्ट करते हो तो वो ब्रांड न्यू आइटम ही होनी चाहिए। ये कंडीशन की गाइडलाइंस है जिसमें बाकी सारी चीजें हैं, लेकिन हम लोग ज्यादातर क्योंकि न्यू ही मतलब करते हैं, तो इसमें ओरिजिनल पैकेजिंग होनी चाहिए, न्यू आइटम होनी चाहिए, और रीबॉक्स नहीं होनी चाहिए प्रोडक्ट्स। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स रीबॉक्स भी हो सकती हैं, जैसे शूज वगैरह हैं वो रीबॉक्सिंग उनकी हो सकती है। इसके अलावा जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर की होनी चाहिए और उनकी वारंटी भी एप्लीकेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वारंटी उनकी एप्लीकेबल ही ना हो और फिर वो कस्टमर जो है उसको दोबारा से क्लेम ना कर सके। तो ये चीजें होती हैं। अब हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि इस तरह की अगर कंप्लेन आ जाती है तो उसको रिमूव कैसे कराना है और क्या प्लान ऑफ एक्शन है, क्या चीजें देखनी है हमें फौरी तौर पे। ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में गाइड करती हूँ। अब जैसे ये था, अब यहाँ पर तो अमेजोन कह रहा है कि आपकी लिस्टिंग जो है वो स्टिल एक्टिव है, लेकिन अगर आप इस वॉयलेशन को अपने अकाउंट से रिमूव कराना चाहते हो देन यू नीड टू विजिट अकाउंट हेल्प पेज इन सेलर सेंट्रल, और आपने अपील पर क्लिक करना है टू द इम्पैक्टेड ASIN, और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अमेजोन को प्रोवाइड करनी है जिसमें स्पेशली वो इनवॉइस ही मांगता है आपसे, लेकिन इनवॉइस के साथ प्लान ऑफ एक्शन भी आपको देना जरूरी होता है। और अगर आप अपील की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते तो आपकी अकाउंट हेल्थ पेज पर वॉयलेशन रहेगी, और अगर आपको एडिशनल कंप्लेन इसी प्रोडक्ट के बारे में आती है तो अमेजोन आपकी लिस्टिंग को रिमूव कर देगा। तो यूजुअली ये होता है कि एक कंप्लेन पर ये इस तरह का, एक दो कंप्लेन्स पर इस तरह का नोटिफिकेशन आता है, एक भी कंप्लेन हो रहा है तो वो लिस्टिंग डीएक्टिवेट हो जाती है और उसका इम्पैक्ट अकाउंट पर आ जाता है, अकाउंट हेल्थ पर आ जाता है। तो इसलिए फिर हमें क्या करना होता है कि हमें अकाउंट पर जिस तरह भी ये प्रॉब्लम आती है तो उसको फौरी तौर पर रिजॉल्व करने के लिए वी नीड टू टेक सम एक्शन, और जो चीज अमेजोन रिक्वायर कर रहा होता है वी नीड टू प्रोवाइड दैट वन। और यहाँ पर आप देखो कि इसी तरह की हमने फिर वो इंफॉर्मेशन सारी सबमिट करवाई और उन्होंने कहा वी रिव्यूड द इंफॉर्मेशन एंड डिसाइडेड यू मे कंटिन्यू टू ऑफर दीज आइटम ऑन अमेजोन। और ये SIN लिख दिया और सारी चीजें अमेजोन ने मेंशन कर दी हैं। तो बेसिकली इसको सॉल्व कैसे करना है, और ये विद इन नो टाइम, मतलब आप समझ लो कि ये वाला इशू आपके अकाउंट से रिजॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो आप वेट करें 2 मिनट, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे पहले इसकी अपील सेंड करती हूँ और फिर हम ओके। इसकी सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास इनवॉइसेस हैं तो आपने क्या करना है, इनवॉइसेस नहीं हैं तो क्या करना है। ये सारी डिटेल फिर मैं आपके साथ शॉर्टली डिस्कस करती हूँ, सो गिव मी फ्यू मिनट्स so that I can share the plan of action in the WhatsApp group, then we can move ahead. ओके। जी, मैंने आपको ना 2 फाइल सेंड की हैं, जिसमें पहली जो हाँ फाइल जी। है वो सेलिंग, जिस पे लेमेटेक्स लिखा हुआ है, ये एक अपील है जो मैंने आपके साथ शेयर की है जो कि प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन की है। और इसके नीचे जो ओके जी। फाइल गाइडलाइंस है उसमें सारी अमेजोन की जितनी भी पॉलिसीज हैं वो सारी एनलिस्ट की हुई हैं ताकि आपको बार बार सेलर यूनिवर्सिटी ओपन ना करनी पड़े। तो ये समझ लें कि जितनी भी अमेजोन की पॉलिसीज हैं रिगार्डिंग एनी पॉलिसी, वो सारी यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, और ये अपडेटेड है। ये मैंने फाइल ओके जी। आपके साथ शेयर कर दी ताकि आपके पास एक समझे कि नोट्स टाइप बन जाए और हाँ आपको जी। पता हो कोई भी आपने पॉलिसी देखनी हो तो आप इसमें से इजीली देख सकते हो। ठीक है, जी। अच्छा अब हम आ जाते हैं इसकी तरफ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास इनवॉइस है ही नहीं
इस प्रोडक्ट की और हमारे अकाउंट पर प्रॉब्लम आ गई है, तो इस तरह के केस में हम क्या करेंगे? फर्स्टली तो अगर हमारे पास इनवॉइस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर अगर लिस्टिंग मतलब अभी एक्टिव है, डीएक्टिवेट नहीं है, और अमेजोन कह रहा है कि आप जो है वो अपील सबमिट कराओ, तो आपके पास तो कोई चीज होगी नहीं, क्योंकि इनवॉइस वगैरह आपके पास नहीं है लेट से, या आपने किसी रिटेलर से बाय किया, क्योंकि रिटेलर की इनवॉइस अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपको सप्लायर की या डिस्ट्रीब्यूटर की या होलसेलर की जी या ब्रांड की इनवॉइस जो है वो चाहिए। तो इस तरह के केस में जी। आपने ये देखना है कि आपके अकाउंट पर अगर तो कोई और कस्टमर कंप्लेन आ जाती है, तो वो अब लिस्टिंग आपकी डीएक्टिवेट हो जाती है। लेकिन उसके लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास इनवॉइस नहीं है ना, तो फिर आप ये स्टेप लोगे कि प्रोडक्ट जो है ना, उसको आप खुद से ही क्लोज कर दो उसकी लिस्टिंग को, और उसकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको सबको रिमूव ना भी करो, एटलीस्ट पहले एक दो पीस जो है वो रिटर्न करके देखो कि सब में उस तरह का इशू आ रहा है या नहीं आ रहा। अब इशू आपको पता कैसे चलेगा, वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने ऐसे करना है कि परफॉर्मेंस में जाकर वॉइस ऑफ कस्टमर पे जाना है। यहाँ से आपको उस प्रोडक्ट का जो बेसिक इशू है वो आपको यहाँ से पता चलेगा कि कस्टमर को बेसिकली इशू आ क्या रहा है। मैं आपको इसमें से पुअर लिस्टिंग जरा दिखा देती हूँ एक आधी, जिसमें कुछ इस तरह का इशू, जैसे इस प्रोडक्ट को देख लेते हैं। डैमेज आइटम है ज्यादा इसकी, लेकिन इसका एक ही है फीडबैक। मैं ऐसी प्रोडक्ट दिखाती हूँ जिसमें फीडबैक जरा ज्यादा हो। इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ से स्क्रॉल करूंगी, यहाँ पर सी डिटेल्स का बटन आ रहा होगा, इस पर हमने क्लिक करना है। अब इस प्रोडक्ट से रिगार्डिंग जो कस्टमर की कंप्लेन्स हैं वो सारी यहाँ पर आपको लिखी हुई नजर आ जाएंगी। जैसे अब 2 कंप्लेन्स आ रही हैं परफॉर्मेंस या क्वालिटी की, ठीक है। वो कह रहे हैं कि क्वालिटी इसकी ठीक नहीं है। मेक श्योर योर प्रोडक्ट पेज एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द फीचर ऑफ योर प्रोडक्ट, क्लियरली डिस्क्राइब डिटेल अबाउट द प्रोडक्ट मटेरियल क्वालिटी कैपेसिटी एंड लिमिटेशन। वो कहते हैं कि आपकी जो डिटेल पेज है उसमें ये चीजें कम लिखी हुई हैं, और जब हमें प्रोडक्ट मिली है तो उसकी परफॉर्मेंस और क्वालिटी उसके मुताबिक नहीं है। तो वो कहते हैं या लिस्टिंग को इम्प्रूव करें उसकी डिस्क्रिप्शन को, या फिर प्रोडक्ट आप अपनी उस लिहाज से अपडेट करें। उसके बाद डैमेज आइटम, एक बंदा कह रहा है कि एक कंप्लेन रिसीव हुई है कि उसको प्रोडक्ट ही डैमेज मिला है। कंसीडर रिमूविंग और डिस्पोजिंग ऑफ इन्वेंट्री इन फुलफिलमेंट सेंटर बिफोर सेंडिंग एनी मोर इन्वेंट्री to fulfillment center or customer, make sure package is undamaged and meet all packaging requirement। इसका मतलब है कि उसको पैकेजिंग डैमेज मिली है। उसके बाद रॉन्ग आइटम वाज सेंट, एक कंप्लेन ये भी आई है कि वो कहते हैं कि मेक श्योर करें कि आप करेक्ट आइटम जो है वो डिस्प्ले करें ऑन योर प्रोडक्ट पेज। वो कहते हैं कि हमें प्रोडक्ट ही रॉन्ग मिली है और डिस्प्ले पेज में कुछ और नजर आ रही है। तो ये रिव्यूज टोटली कस्टमर के ऑर्डर्स के हिसाब से नजर आ रहे हैं, ये रिव्यूज हैं, नॉट द क्वालिटी आई थॉट इट वुड बी, स्पेशली फॉर द प्राइस। फ्रेम केम इनग्रेव्ड इनकरेक्टली, फिर फ्रेम केम इनग्रेव्ड इनकरेक्टली, फ्रेम इज पुअर क्वालिटी, आइटम ब्रोकन। इसका मतलब है ज्यादातर जो इशू है वो फ्रेम का है, कि फ्रेम इनकरेक्टली इनग्रेव्ड है, या फिर फ्रेम की जो क्वालिटी है वो चीपली मेड है, ठीक है। तो फ्रेम इसका ठीक नहीं है इस आइटम का। तो अब आपने ये चीज देखनी है कि ये कंप्लेन जो है वो इस प्रोडक्ट की इस तरह से आई हुई है। तो आपने ये सारी डिटेल जो है वो आपने मतलब डिटेल में देखनी है, और देखने के बाद आपने क्या करना है कि प्रोडक्ट की कंप्लेन की तरफ आना है, इसकी अपील राइटिंग की तरफ आना है कि अब हम इसकी अपील किस तरह से लिखेंगे। अगर आपके केस में देखा जाए तो ये वाली प्रोडक्ट है और आपकी ये कंप्लेन आई हुई है। अगर आपके पास इनवॉइस नहीं है प्रोडक्ट की, तो फिर उस सिनेरियो में आपने क्या करना है कि जो प्रोडक्ट है उसकी लिस्टिंग को क्लोज करना है। क्लोज करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको नहीं भी आइडिया। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करके और मैनेज इन्वेंट्री पे जाके जो लिस्टिंग आपकी प्रॉब्लमेटिक है, यहाँ से हम कोई लिस्टिंग पहले कॉपी कर लेते हैं एक दफा। जैसे ASIN हम प्रोडक्ट का जो है ना वो कॉपी करेंगे यहाँ से। ये प्रोडक्ट है लेट से, इसका ASIN मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। और इस लिस्टिंग में अगर इशू है तो ये फिर वाला। हाँ जी। मैनेज इन्वेंट्री पर जाना है, और इसकी लिस्टिंग को मैंने सिंपली क्लोज कर देना है, ठीक है। क्लोज करने के बाद एक दो प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न मंगवा कर हमने चेक करना है कि क्या
सब प्रोडक्ट में इस तरह का इशू है, या फिर जो कुछ कस्टमर्स ने कंप्लेन की है उन्हीं का इशू है। ठीक है, तो वो चीज आपने देखनी है। जैसे ये है प्रोडक्ट, ये क्लोज की हुई है हमने, इसी वजह से क्लोज की है, हम इसके इशू को जो है वो चेक कर सकें, और जब इशू रिजॉल्व हो जाए तो हम दोबारा से सेल आउट करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये है कि अगर एक कंप्लेन के बाद कोई और कंप्लेन भी आ जाती है, या जिस तरह 4 कंप्लेन्स आई हुई है, फिफ्थ 6 कंप्लेन भी आ जाती है, तो अमेजोन उस लिस्टिंग को ही रिमूव कर देगा। फिर उसकी लिस्टिंग की रीइंस्टेटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। और अगर आपके पास इनवॉइस है तो लिस्टिंग को रीएक्टिवेट करवाया जा सकता है। अगर इनवॉइस नहीं है तो फिर 180 डेज के बाद ऑटोमेटिक ये जो सारा मतलब सिनेरियो है जिसमें आपके अकाउंट से हेल्थ पेज में जो वॉयलेशन नजर आ रही होती है, ये 180 डेज के बाद ऑटोमेटिक रिमूव हो जाती है। लेकिन आपने कोशिश करना है कि और आइटम्स में इस तरह का प्रॉब्लम ना आए। अगर ज्यादा आइटम्स में सेम प्रॉब्लम रेज होना स्टार्ट हो जाए कि हर आइटम ही डिफरेंट हो, कंडीशन उसकी कंप्लेन आती जाए, तो अकाउंट डीएक्टिवेट भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर अमेजोन लिस्टिंग को ही रिमूव करता है, पूरे अकाउंट को डीएक्टिवेट नहीं करता। तो अगर आपके पास इनवॉइस नहीं है और अभी लिस्टिंग आपकी एक्टिव है, तो आपने क्या करना है, लिस्टिंग को फौरन क्लोज करना है, ताकि फर्दर उसके ऊपर जो है वो ऑर्डर्स ना आपको आए। और कुछ ऑर्डर्स को आपने कुछ प्रोडक्ट्स को आपने रिटर्न मंगवाना है और इशू को चेक करना है। अगर इशू रैंडमली जो 2 प्रोडक्ट्स मंगवाई हैं उसमें भी उसी तरह का इशू अगर आ रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, अपनी पूरी इन्वेंट्री रिमूव करा देनी है और उसकी सेलिंग को रोक देना है। लेकिन अगर लिस्टिंग डीएक्टिवेट हो गई है आपकी और वो पॉलिसी वायलेशन में नजर आ रही है, तो फिर अगर आपके पास इनवॉइस नहीं है तो फिर ये 180 डेज के बाद ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगी। और अगर आपके पास इनवॉइस है तो फिर आपको अपील के साथ जो है इनवॉइस को सबमिट करवाना होता है, फिर आपकी लिस्टिंग रीएक्टिवेट हो जाती है। लेकिन हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप लिस्टिंग को रीएक्टिवेट करवाने के बाद अगर तो इन्वेंट्री सब में कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिमूव करवा कर उसको रीसेल ना करो, ताकि फ्यूचर में आपका अकाउंट सिक्योर रह जाए। वॉयलेशन तो रिमूव हो जाती है अकाउंट से, लेकिन आप जो है वो इस तरह से सिक्योर अपने आप को रखोगे कि आप उसको रीलिस्ट ना ही करो तो बेहतर है। अकाउंट से वॉयलेशन रिमूव हो चुकी है। अच्छा, 180 डेज के बाद समटाइम ऑटोमेटिक रिमूव होती है, लेकिन समटाइम आप जब क्लिक करते हो ना, तो अमेजोन एक ऑप्शन दे रहा होता है आपको जिसमें ऑटो एक्नॉलेजमेंट होती है, जिसमें आप एक्नॉलेज करते हो कि हाँ हमारी लिस्टिंग ने वॉयलेशन की एंड वी आर अनेबल टू प्रोवाइड द एविडेंसेस टू रीएक्टिवेट दिस लिस्टिंग। तो आप उसको एक्नॉलेज कर लेते हो। लिस्टिंग को आपने परमानेंट क्लोज कर देना है, बल्कि इनफैक्ट डिलीट ही कर दें या क्लोज कर दें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, और आप उसको इक्नॉलेज करके और फिर आप के अकाउंट से वो वॉयलेशन रिमूव हो जाती है। वो विद इन नो टाइम, यानी कि विद इन 15 मिनट्स आपकी जो वॉयलेशन है वो रिमूव हो जाती है अकाउंट से। लेकिन अगर आप उसी प्रोडक्ट को दोबारा से लिस्ट करने की कोशिश करोगे तो फिर अमेजोन आपके खिलाफ सीरियस एक्शन लेगा। और आपको अमेजोन यही कहेगा कि आपने जब एक्नॉलेज किया है कि आपसे वॉयलेशन हुई है इस लिस्टिंग पर, तो आपने दोबारा से इस प्रोडक्ट को रीलिस्ट नहीं करना। लेकिन अगर लिस्टिंग रीएक्टिवेट हो जाती है फिर आप कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी प्रोडक्ट में जो इशू आ रहा है तो उसको आपने रिजॉल्व करवा लिया, तो फिर आप रीलिस्ट कर सकते हैं उस आइटम को। लेकिन अगर रिजॉल्व नहीं कराया, ऑटो एक्नॉलेज के थ्रू आपने वॉयलेशन को जस्ट रिमूव कराया अकाउंट से, तो फिर आपने उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग दोबारा से नहीं करनी। ठीक है, ये सारा सिनेरियो है जो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया है। अब आप 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं आफ्टर 1 मिनट आपको सेकेंड जो स्टेप है उसकी तरफ लेकर जाती हूँ, जिसमें अगर हमारे पास इनवॉइसेस हैं तो हाउ टू रिएक्टिवेट द लिस्टिंग, वो फिर मैं आपको डिटेल में गाइड करती हूँ। सो वेट फॉर अ व्हाइल।